जरूरत पड़ती तीजो कानून छे जीना कानून गोथो मोटू इना देश में कूदू नहीं है जीना काजे कोई तरह भारतीय संविधान आज जो संविधान अंगीकृत कर्या और तीना काजे संविधान सभा में 289 सदस्य हता। तत्कालीन संसद मतलब आजुन संसद तत्कालीन संविधान सभा तीना देशों कानून काजे आज अंगीकृत करीन तीना काजे पूरा देश पर लागू कर्या। तेरे में स्वतंत्रता समता बंधुता समानतावाद छे त्याज चूपी दहाड़ू छे और गर्वन बात ये छे कि भील आदिवासी किसान कपिलाई पुरखा अमरु पूर्वज महामानव महानायक राष्ट्रपिता इस राष्ट्र का बाप टंट्या भिलोन भी आज जन्म दिवस छे जेरो पूरा विश्व में सबसे मोटू रेकॉर्ड छे 32 साल तक हथियार बंद लड़ाई इना पूरा विश्व में कूदूनी लड़िया टंट्या भेल लड़लो 32 साल तक जन्म दहाड़न कुछ कंफ्यूजन होतो हेर पर लगातार रिसर्च करिया खोज करिया पिछला 5 साल से खोज निरंतर जारी होती जो रिसर्च टीम छे तेरे मां गजानन दादू भी छे मारो भी नाव छे तीनी खोजन टीम में रिसर्च करने बाद में तीयो कोई लिखलो नहीं जुड़ियो बाकुणिये अपना पुराना डाहा बस रहे डालिया से रहे ती हयाचे काय लोकगीत गावे गीते गावे जुनला तीनु गीतो मागो था मु हेरिया तीना गीतो मा टंट्या भिलोन जन्मदिन के दहाड़े होतो चो जुड़ियो तीना गीतो पर गो था मु जन्म दहाड़ो 26 जनवरी हेरिया। कहा कि आदिवासियों की कोई भी लिखित धार्मिक माइथोलॉजी अथवा लिखित विधान लिखित इतिहास लिखित संहिता लिखित कानून लिखित स्मृति श्रुति सरिया शरीयत नहीं है छे काय आपणो कुछ लिख लो गायण दहाड़े ढाकली पड़ जाए पुढे पुढे खोदीन निकाव दे बाकून लिखली किताब लीन बसे काय गावडे तिची मुईची पांड रहे एक पीढ़ी को थी दूसरी पीढ़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाए मतलब पूरी तीसरा भी टेवायता जाए ती असो तीनु गीतो मागो थयो जन्मदिन हेरिया आज गर्वन वात छे 26 जनवरी टंट्या भिलोन जन्म दिवस जीनु काजे तिनी समय में जे भंडला माणसे होता जे इतिहासकार होता जो तेरो विकृतीकरण करीन पेश कर्या देशो गाव कि यू डाको होतो बिरसा मुंडा यो होतो पोलू फलाणो होतो बाकू यो नहीं देखाड्या कि टंट्या भिल बिरसा मुंडा एना देशोन भाष होतो करे। आजादी 1706 लड़ाई हुई है टोटल लड़ाई आजादी 1706 लड़ाई हुई है 13 में 4 लड़ाई जगह आदिवासी लड़िया 1702 लड़ाई आदिवासी अपने दम पर लड़िया ती भी आपण का क्रिमिनल ट्राइबल बिल गुनेगार जमात कया सबन लिखित इतिहास चीन देशों में हुण आया आर्य आया शक आया मंगोल आया डच आया ईस्ट इंडिया कंपनी आई सबन लिखित इतिहास छे वारे वारे कुण कांगो था आयु ये आवणे वावा काय देशन मालिक है क्या हमरा डाहा काजे काय क्रिमिनल ट्राइबल बिल कही दीदा आदिवासी काल भी मालिक होतो आज भी मालिक छे एने आवरेवा आवणेवा ये नस्ल भी मालिक रहीशे नौकर बदलतो मालिक नहीं बदलतो। टंट्या भिलोन आंदोलन वजहसी आज सातपुड़ा में विंध्याचल में भीलवाड़ा में
7,27,000 हेक्टेयर जमीन लड़ाई लड़लो टंटी बेल। 32 साल तक हथियारबंद लड़ाई। 7,27,000 हेक्टेयर जमीन लड़ाई मागोते तुमका जे 5,25,000 हेक्टेयर जागो तुमका जे आज आप दिन बलिदान થઈ ગયું છે। आज इना सातपुड़ा में बैतूल गोथा लागाड़ी जो महाराष्ट्र पूरा बेल्ट जो सातपुड़ा है बोलो राजस्थान जो पूर्वी हिस्सो है भीलवाड़ो नर्मदान परलो क्षेत्र जात्रो हुयो विंध्याचल 3 बेल्ट में 5,25,000 हेक्टेयर जागो टंटी भेल आज तुमका जे आपीन जाई रह्यो बाकोण दुर्दैवन बात है कि टंट्या विलन फुटुक भी अपना घर में नहीं है जिना पाषण राबड़ी आज आपण खाई रहा जेर वजसी बदन पर कपड़ो है अपना कोई तुमका जे कांडू भगवान कांडू धर्म तुमका जे खेते नहीं आप्यू 1890 रेकॉर्ड निकाऊ तुमरी सब खेती हाफ की ले दिला 1890 तक आदिवासी जमीन तो एक खेती नहीं होती अलग अलग टैक्स कर लगान लगाड़ी तुमरी सब जमीन हाफ की ले दिला खाने दाणा नहीं होता भूखमरी अकाल सारखी परिस्थिति होते असली परिस्थिति में टंट्या भेल सोचो कि मारी कोम जिंदा कशी रही से टंट्या मामा काजे होलकर साम्राज्य साथे मेवीन अंग्रेज तेऱ्यांचा खबर मुकल्या कि तू ये 3 क्षेत्रां लड़ाई लड़ दे तुझे काजे आमो अलग राज्य आप दे तू राजा बन जाजी टंटी मामू को यू मैं मारी कौम साथे को भी गद्दारी नहीं करो तिना काजे राजा बनावणे बात होती तुझे राजा बनाव दे शू ही लड़ाई छोड़ दे जल जंगल जमीन लड़ाई बाकोन टंटी बेन अपना सामाजिक सिद्धांत साथे गद्दारी नहीं करियो समझौतो नहीं करियो तेरी वजह से आज इना सातपुड़ा में अपना हिस्सा में 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ जागू है जो आज अपन कमाईन खाने बाजी रहे जीवात आज तक आपण कादे कांडू नेता नहीं देखाड़ी जीवात कालनी राजनीतिक दल वावू नहीं देखाड़ी जीवात आपण कादे कांडू धार्मिक संगठन वावू नहीं देखाड़ी काकीचे देखाड़ने नहीं चाहतला कि हमारा पूर्वज कौन छे अमुक कोणीन नस्ल छे अमुक कोणीन वंश छे कहा कि चल बाहर को तो लावे तुमरे पर जो थपरिया तेरे में तुम मग्न रहे व्यस्त रहे और तिंद्री थपी हुई विचारधारा में तुम खुश रहे भाई खुदा इतिहास का जे जानना पड़से इंद्री लड़ाई महत्व का जे जानना पड़से आज आदिवासी हिस्सा में जो आरक्षण आई रह्यो जो संविधान धारा 15(4) 16(4) 16(4)A और 46 में अपना पुरिया पारी बनने नौकरी लागणे जो आरक्षण आई रह्यो हेरी देन भी टंट्या विलन वजसी छे टंट्या भेल का जे अंग्रेज धरी नहीं सकते ले टंट्या भेल तेरा साथी का जे कोई मुकलियो अगर टंट्या भेल का जे धर न होय ती अंग्रेज का जे तिंद्री पुलिस में आदिवासी का जे भर्ती करनो पड़से ती धराइश में आमरा माणसे धरसे तुमरे सिनी धराय पहली बार 1600 आदिवासी काजे अंग्रेज सेना में सम्मिलित कर्या नौकरी आप्या येने रिजर्वेशन अन रस्तो जागो तो कली तुमरे लिए टंट्या भेल क्रिमिनल ट्राइबल बिल यानी गुनेगारी जमात कायदा यानी आश्रम पेटे पूरे पैदा हैता थाना पर तेरू रेकाट लिखाई तिलो कि यो एक भी गुनेगार आदिवासी घर में पैदा है कि कोरिन जो कानून आदिवासी पर सातपुड़ा में भीलवाड़ा में विंध्याचल में कोलवान में सह्याद्री बेल्ट में ये पूरे आदिवासी क्षेत्र में कानून लगाड़ दिले अंग्रेज और हिंद्री मदद करला इना देशन उच्चवर्णी जे तिंद्री मुखबरी कर्या लालूच में टंट्या भेल 1862 में हेडिटरी एक्ट लावाड्यो अंग्रेज सरकार का जे हेडिटरी एक्ट कानून पारित करने बाद में आदिवासी पर गतो जो गुनेगार जमात कायदा जो ठप्पू हतु जो छेटू कराया ती जाइन आदिवासी का जे भणने नौकरी लागणे अधिकार जोड्यो गुनेगार का जे नौकरी नहीं लागतली जेरू केस हो जाए तिनाक नौकरी नहीं लागतली इंता भी मालूम थे सब
याने तुम काजे जो रिजर्वेशन छे आज अपना पुरिया भणने बाजरिया पुरायटा भणने बाजरिया अपना मास्टरिया नौकरी करने बाजरिया अपना नेता अपनी सीट पर वता समाजन सामाजिक प्रतिनिधित्व करने बाजरिया याने 330 332 में लोकसभा विधानसभा जो आरक्षण छे जीवी टंट्या भिलन देन छे कोरिन टंट्या भिलन फोटो का अपना घर में हणो आपणु बास छे तेरी पूजा हेणो जोवे जे गैर आदिवासी छे तिंद्रा पुरखाक लावीन पूजरिया आपणो आपणे गती गद्दार कोमते काढणी नहीं होई सकतली 1.5 लाख महिला 1.5 लाख माणसे खुवेपुरिया झुवामा बांध बांधीन लड़ाया तीजी आजादी जोड़ी इना देशों में आदिवासी अशी कौम छे जी अंग्रेज काजे छे ने तिंद्रा देश ढासाड़ीन दम छुड़िया नीति तीसरा से अंग्रेज ढासियो नहीं तीसरा ते सेटिंग कर लेदा कानला माफी मांगने वाला माफी मांग लेदा तीनू अंग्रेज काजे हुकुम माई बाप कोई तिंदरी मुखबरी कर लेदा तीनू काजे खुश करने कानला किला आप देदा राजो रजवाड़ा आप देदा खुश हो जाओ तुम बाको आदिवासी समझौतो नहीं करया 1706 लड़ाई में 1702 लड़ाई आपणु लड़िया केवल 4 लड़ाई ये गैर आदिवासी लड़िया एने स्वतंत्र सैनिक भी सब हिंद्रा इतिहास में महापुरुष भी सब हिंद्रा लिख देदा कहा अपनी पढ़ी लिखी कौम नहीं होती तो इतिहास सब तिंद्र लिख देदा आदिवासी देशन मूल मालिक छे जो आमुनी कहतला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहे 5 जनवरी 2011 केस नंबर 10,367 कैलाश और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य नंदाबाई भिलन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट साफ कह दे कि मात्र 8% आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, मूल बीच है, देशज है, मूलवासी लोग हैं। बाकी 92% भारतीय जो है ये इमिग्रेंट पीपल है, यानी विदेशी लोग हैं ये, जो अलग अलग समय में इनके पुरखों का इमिग्रेशन इंडिया में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कह रहे कि 8% आदिवासी इन देश मालिक छे। सुप्रीम कोर्ट अमुक आज सिटीजन्स ऑफ द इंडियन नहीं कही, सिटीजन्स ऑफ द इंडिया भारत के नागरिक नहीं कही। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में स्पष्ट रेफरेंस है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के मूलवासी कौन? आदिवासी। जब आपण काजे सुप्रीम कोर्ट मालिक कह रहे ती कानलो आवड़ो अपना पढ़ा लिखा बेरोजगार पुरिया काजे कुछ पद प्रतिष्ठान लालू चापड़ो आमरा डाहान जी आत्मसम्मान छे, जे आमरी इज्जत छे, जे आमरी पागड़ी छे, आमरी धोवाई टोपी छे, आमरी काछड़ी छे, आमरो सापा छे, 13 जागे कावी टोपी पहराव दे यानी तीना काजे कोई गर्व से कोई तू फलाणु छे, बोलू भी कह दे कि गर्व से कहो हम ये फलाने फलाने हैं। भाई गर्व से कोई तू आदिवासी छे, इनी विचारधारा काजे विश्व में जड़ो छे। दुश्मन खुद ने आव सके कोरिन जो अपना पुरियानु काजे तैयार करीन अपने में ध्रुवीकरण कर दे। नीति कुदा गैर आदिवासी औकात नहीं है आदिवासी साथे मुकाबलो कर ले, जे अपना काजे फाचर फुड़ा तैयार कर दे अपने में। हेरे में समाजन वैचारिक विकेंद्रीकरण हो गया, समाजन केंद्रीकरण नहीं है तो समाज वैचारिक रूप से एक विचारधारा में आवता। वारली बात देखाने जाए चार सोमेवणे कूदू नहीं आवे, 4 चांत्याने ची शेवी मेरी 4 दाड़ा पिल्ली खाने रही थी राजवार माता 8 जवश टांगीन भी जात रहे, भोपाल जाने कोई 3 दिल्ली जाने कोई 4 सेवा चांत्याने शेवी मिर्ची खाने कोई नीति भी टांगाइन जात रहे। बाकू न्याशारी ते तुमरी नी पीढ़ी नावणे वाली नस्लन जमीन फसल वाचाने जमीन वाचाने नस्ल वाचाने वात हितली चाने आवणे इंतर अपना मानसे जी सामाजिक दुर्दयन वात छे। आदिवासी आज 180वी जयंती छे, आज ये लड़िया ये संघर्ष कर्या कोरीन अपना हिस्सा में 180 साल तो की जमीन छे। आवणे वाली समय में तुमरी जमीन पाए तो वे गति निकली जाशे, नस्ल खत्म हो जाशे अपनी एने हईणे भी बाजरोय भूरे बोईड़े गता भूरे बोईड़े वसला माणसे रेव्यारत में आया, रेव्यारत गता आपण काजे ढासाड्या धुमा जिल्हा भुणी गता आया, धुमा जिल्हा भुणी गता ढासाड्या विकासन नाव पर
भीलवाड़ा माया राजस्थान बने चांबी विकासन नाव पर ढासाड्या ती पाटी वलण माया अपना डाहा पाटी वलण में भी विकासन नाव पर छेटा कर्या थोड़ा चारई गया आज न्या वशिर्या आज न्या गथु आपणो माणस मुंडे गुदड़ा ने मुंडे कुटी ने काखमा झुआ में पूर्या लेन गुजरात महाराष्ट्र आंध्र कर्नाटक फाटा काटणे इटड़ा पाडणे महाराष्ट्र में काम करने औरंगाबाद नारायणगाव पुणे रायगढ़ जाने बाजरियो એને જે દિસરા આવતા જાય રહ્યા તફલી ને તો ઉલી નાયા से बंगला बांधले दा એને આપણું 10 એકड़ जमीन લીન બી આજ આપણી માનસિકતા ની બદલતી સમજણું પડશે કે ಈ વ્યવસ્થા કાગોથી બન રહી કુદુ વાચણને વાત નહીં કરે તું મુકાલે और आमो भी हर बार गहू फाड़ी ने आयड़ जे हे बोचणे जी अंतिम पीढ़ी छे ये पूरिया जे तैयार हो रहा ने समाज की अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए अंतिम पीढ़ी के द्वारा किया जा रहा प्रयास ही ये सामाजिक मिशन है। ये अंतिम पीढ़ी छे वाचाने करता खड़ी है रे एर बाद समाज का जे वाचाने कुछ खड़ो नहीं है ये समझी जाजो भाई समझणो पड़शे। गैर आदिवासी आवता जाय रह्या आपणो खेते बेकीन और निंखर जाणे बाजरी हालत काय छे शहरों में जाने बाद में गैर आदिवासी ठेकेदार अपनी बोहड़ीश अपनी उड़ीस के गलत नजर से देखो चाशारी तेरो शारीरिक शोषण करना पिछले साल कोई सारा मानसों का जो निकाल लाया तहसीलदार साहब ने स्वयं या बारामती गया बारामती गतो मारेंचा फोन आयो कार्यकर्ता बिरसा ब्रिगेडर तीन मास्त्रिया कहू कि आपण तहसीलदार छे समाजन भी आपण छे नामरा तहसीलन भी छे एरी जी होयेची मदद कर तेरा बारामती में शासकीय विश्राम गृह में तेरी रहने व्यवस्था कर्या अपना कार्यकर्ता नाश्ता कराया घर का तहसीलदार आज भी याद छे अपने याद छे वरलामा तीनरी मदद कर्या तीना कानला तहसीलन गांव में गया तीना ठाणेदार पर केस दर्ज कराया एने ये गुलरी नायके आम लेवा दाड़क्या पर लावला जी परिस्थिति छे चा मानसों का जे मुकली देनो फाटा काटणे छल्लापुरा इटा बायरा घर रहे तेर पर नियत खराब करनो भाई चाबी हालत खराब छे ती सोचो जरा अगर 10 एकड़ खेती छे 5 भाषे छे 2 एकड़ आय रहे ती 5 भाषे मेविन छे ने ट्यूबवेल खुंदाडीन हे मेविन कमाई मार भाई याद कमाई छे तो पुरुषे बाहर गयलो नी पुरे समझदारी करनु पड़शे परिवार में घर भाषा में बायरा झगड़ू घाल दे बाकू बायरन नी समेवड़ा अपनी वावी काजे भी समझाड़ो एने आपस में हिमविन रहो पहले ते पूरा गांव सामूहिकता में रहतो हतो परिवार ते स्वर्ग बराबर हतो परिवार में छे ने मन मोटा मा करो बायरन समवी जी समझदारी लावू भले 2 एकड़ जागू छे पानी रोशे ती हेरे में जीव खाई लेशो ये पूरा भी जीव जाशे बाकू बाहर भी काठी वात छे हिमी कालपन दहाड़े पेपरों में अपना बड़वानी जिला जो मामलू छे राजपूत क्षेत्रांचे काय करी काय कांगो थावी मजदूर छुड़ाई लाय भाई चा सारी गलत नियत से अपनी समाज तरफ देशन मालिक तरफ गलत नियत से नजर जाय रही कशो लागे आपण काजे जब अपनी समाज आपणो डीएनए छे अपनी कौम साथे असो हितेलो जो मालिक छे तेर साथे ती आज अगर तिनी समय में 20 बिल खडूनी हयतो ती जसो आज शोषण हेणे बाजरे तसो पहल भी हयतो हतो सालोन 500 रुपया अगर लगान टैक्स छे ती तेरा 2000-3000 रुपया मांगणो 1000 रुपया मांगणो नी आपे पुराटा पुरिया ओडिशा नी जुत लेड़ो जो अंग्रेजी दमनकारी नीति होती 3 समय में असली परिस्थिति में इना काजे देखायो नी भंडलो नी होतो बाकू दिमाग तेज होते हाथ में बंदूक लेन तीनी लड़ाई काजे साथी लड़ाई काजे 32 साल तक लड़ी जिनी समय में जबलपुर जेल में टोंट्या मामा काजे धरी ली जातला ती जिनी वाटे ली जातला तिने वाटे लाखों संख्या में हाथों में फूलेली डुआ में आशवाली रोडता जाए तेरा अंतिम दर्शन करने आदिवासी जन सैलाब उमेड़लो हतो बाकुन टंट्या बेन जो हतो तेरो कभी मतलब मन नानो नहीं कर्यो अगर मन नानो करतो ती सामने वाला काजे तिनाक लाग्यो कि अगर मैं मन नानो करलीस ती मार कम कमजोर है जाशे करी वातड़ी छाती लीन छेने चाली जबलपुर जेल जित्यार ली जाता था लाखों संख्या में भगवान
से मोटू को वायत्र टोंट्या बेल आज आपण का जे सातपुड़ा में जमीन आपाड़ दिन जाती रही। आज ते जमीन हपेकणे वावा नेता तैयार रही रहा आपाड़ने वावो को दुनिया है। विकासो नाव पर आदिवासी जल जंगल जमीन आदिवासी पानी जो 5वे अनुसूचित क्षेत्र छे 5वे अनुसूचित क्षेत्र में 100% जो स्वशासन का अधिकार है वो केवल और केवल आदिवासियों का है। तो यहाँ पे गैर आदिवासियों का कोई रोल नहीं होता है। संविधान 5वे अनुसूची अनुच्छेद 244 से आदिवासी का देखो इतना कि तुमरा जो 5वी अनुसूचित क्षेत्र में 100% जो जमीन है वो आदिवासियों की है। ये सुप्रीम कोर्ट समता जजमेंट 1997 भी कह रहा कि अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है, मतलब वो 100% उस जमीन का मालिक आदिवासी है। और ये टंट्या भेल की देन है। केंद्र और राज्य सरकारों आदिवासी क्षेत्र में 1 इंच भी जागू नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट कह रहे सर्वोच्च न्यायालय भारत देशन और तेरा कानून का जो मानने हुआ धारा 147 में कोई मिलो कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानता है उसके 147 के तहत उसको वो जजमेंट मानना है। अगर वो नहीं मानता है तो धारा 124A के तहत वो देशद्रोही माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों को इस देश का मूल मालिक कहा है। तो जो सरकार है और जो नॉन ट्राइबल है वो मूल मालिकों के साथ में उस मालिक की तरह हमारे साथ पेश में आना चाहिए। तुम्हारी रूढ़ी और प्रथा को संविधान में विधि का बल मिला है। हत्या और डकैती के मामले को छोड़ के आदिवासी क्षेत्रों में आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी की कोई भी धारा डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती बोला गया है। यह पैसा कानून में प्रोविजन है। तुम्हारे यो भी कहना पड़ता पुलिस भाई पीछे अपने मां कि भाई हत्या और डकैती के मामले को छोड़ के आदिवासियों के जितने भी मामले अगर थाने पे आते हैं तो यहाँ पे थानेदार साहब भी आए हुए शायद या पुलिस प्रशासन का कोई कर्मचारी अधिकारी आए हैं। तो मैं बोलना चाहता हूं कि आप सबसे पहले गांव पटेल से संपर्क कीजिए। हत्या और डकैती के मामलों को छोड़ के अन्य मामलों में अन्य दीवानी और फौजदारी मामलों में आपको गांव पटेल और गांव पटेल की जो रूढ़िगत ग्राम सभा है उससे परामर्श करना पड़ेगा। क्योंकि अनुच्छेद 13(3) में बोल दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय विद्यमान विधि जो है वो सर्वोच्च कानूनी शक्ति रखती है। स्थानीय विद्यमान विधि यानी गांव पटेल की ग्राम सभा है। इसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि हर बार कोई भी लॉ का एक्टिविस्ट थाने पे नहीं आएगा। इसके लिए आपको वो सामंजस्य आदिवासी गांवों के गांव पटेलों से बनाना पड़ेगा। प्रशासन को भी आईपीसी, सीआरपीसी का जो है डायरेक्ट इंटरफेरेंस शेड्यूल एरिया में नहीं है हत्या और डकैती के मामले को छोड़ के। इसके लिए आप उनसे वैचारिक सामूहिकता बनाए और पटेलों से संपर्क कीजिए कि पटेल साहब ये फलाना फलाना मामला आया है, आप आपकी गांव रूढ़िगत ग्राम सभा में ये निपटारा कर लो। आप करते हो तो मैं इनको भेज देता हूं। गांव ग्राम सभा बैठेगी, दोनों पक्ष अगर उसमें सहमत है तो वो झगड़ा गांव में निपट जाएगा। अगर ग्राम सभा के गांव गणराज्य ग्राम सभा के द्वारा नहीं निपटेगी तो वो तो लाएंगे ही आपके थाने पे, वहां से फिर आपका हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 13(3) में जो स्थानीय विद्यमान विधि आदिवासियों की जो गांव पटेल की रूढ़िगत ग्राम सभा है उसको सर्वोच्च कानूनी शक्ति संविधान के अंदर प्रदान की गई है। यानी कि संविधान निर्माण के पूर्व से संचालित विद्यमान विधि जो न्यायिक व्यवस्था गांव की व्यवस्था उसको सर्वोच्च कानूनी शक्ति उस गांव को मिली हुई है। इसके लिए हर बार कोई भी जानकार जो है वो 5वीं अनुसूची का अधिकार बताने, समता जजमेंट का अधिकार बताने नहीं आएगा थाने पे। उसका सामंजस्य आपको भी बिठाना पड़ेगा, यानी कि आपको भी आदिवासियों के साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा कि जो कानून है उसका सुव्यवस्थित तरीके से सुशासन सुचारू रूप से होगा। नहीं तो आप भी कंफ्यूजन में, हमारा आदमी भी कंफ्यूजन में, हाँ बीच वाला हमारा लीडर आ जाएगा पॉलिटिकल, थोड़ा तू भी लाओ, थोड़ा पोलू भी लाओ, आप बोलोगे अलग, वो बोलेगा अलग, थोड़ा खिंचाम, थोड़ा काफी जात रहेगी तुमरो। ये चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लॉ का सही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, लॉ की सही एडवोकेसी होनी चाहिए
और समाज का सही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आज ये जो पीले रुमाल बांध के युवा खड़े हो रखे हैं, ये समाज की एडवोकेसी खुद करने के लिए सक्षम हो गए हैं, इसके लिए खड़े हो गए। समाज का रिप्रेजेंटेशन खुद करेंगे। हम जुडिशियरी में हमारी कम्युनिटी का, हमारी जुडिशियरी में हम भले एलएलबी नहीं है, लेकिन एलएलबी वालों के भी बाप है। जुडिशियरी में जहां पे भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम हमारी कौम की एडवोकेसी खुद करेंगे और वहां प्रूफ करके बता देंगे कि शेड्यूल्ड एरिया जो है, अनुसूचित क्षेत्र है, उसमें हमको सुप्रीम कोर्ट ने क्या राइट्स प्रोविजन किया है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको क्या स्पेशल राइट्स दिया है। हम हमारे समाज का सामूहिक प्रतिनिधित्व करेंगे, खुद करेंगे, रिप्रेजेंटेशन भी खुद करेंगे। आज क्या हुआ है, युवा जो जागृत होकर खड़ा हो गया तो बहुत से नेताओं के क्या है, पैरों तले जमीन सरक रही है। फिर क्या करते हैं कि फलाना संगठन ऐसा है, किसी धर्म से रिलेटेड जोड़ के उसको प्रस्तुत करना, उसका ध्रुवीकरण करना, उनको बदनाम करना। दुनिया के सारे धर्म 3000 साल के अंदर बने हैं। आदिवासी धर्म पूर्वी है। आर्कोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि आदिवासियों का जो पुरातात्विक साक्ष्य है, जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, वो इस देश में 7500 से 12000 साल पुराना है। धर्म तो 3000 साल पुराना है भाइयों। हमको धर्म से मत जोड़ना। हम हमारी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हमारे पुरखों के रिवाज को मानने वाले लोग हैं। हमको किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को उसकी व्यक्तिगत स्वेच्छा से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसकी इच्छा से वो किसी भी धर्म में सम्मिलित हो सकता है। उसकी पूजा पद्धति, प्रार्थना, इबादत जो भी है वो कर सकता है। कोई किसी को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। उसकी व्यक्तिगत स्वेच्छा है। वो धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मसला है।